लेकिन सबसे पहले बात सबसे मजबूत मानी जाने वाली उस थ्योरी की जिसे सरकारी दस्तावेजों में सही माना जाता है, यानी ताइवान की राजधानी ताइपे के इस एयरपोर्ट में हुए हादसे की थ्योरी, जहां पर जी न्यूज अभी मौजूद है। तारीख 18 अगस्त 1945। आखिरी बार नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ताइपे के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर देखे जाने का दावा किया जाता है। कुछ सरकारी दस्तावेजों और जांच आयोग के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइवान के इसी सनशांग एयरपोर्ट पर नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था। नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान के मुताबिक उस दिन यानी 18 अगस्त 1945 को नेताजी का प्लेन कुछ देर के लिए ताइपे के इस सनशांग एयरपोर्ट पर रुका था। वो ईंधन ले रहे थे और उसके बाद जैसे ही नेताजी का प्लेन टेक ऑफ होने वाला था, तुरंत एक बहुत बड़ी आवाज आती है, धमाके की आवाज आती है, जिससे प्लेन क्रैश हो जाता है। नेताजी की ताइवान फाइल्स की यह थ्योरी नेताजी के सहयोगी कर्नल हबीबुर रहमान के बयानों पर आधारित है, जो हादसे वाले दिन नेताजी के साथ मौजूद थे। कर्नल हबीबुर रहमान नेताजी के बेहद भरोसेमंद थे और नेताजी की मौत की जांच के लिए बने पहले कमीशन के सामने भी उन्होंने ये बयान दिया था। हबीबुर रहमान ने जो बयान शाहनवाज आयोग के सामने दिया था, उसके मुताबिक नेताजी को इस प्लेन से आगे वाले हिस्से से निकालकर अस्पताल लेकर जाया गया। यानी कर्नल हबीबुर रहमान के बयान और कुछ सरकारी दस्तावेजों और कुछ आयोग के मुताबिक 18 अगस्त 1945 को ताइपे के इसी सनशांग रनवे पर नेताजी का प्लेन क्रैश हो गया था। लेकिन इस दावे पर भी लोगों को यकीन नहीं है। आज भी इस दावे पर भी सवाल खड़े होते हैं, क्योंकि जब तीसरा आयोग आता है, मुखर्जी आयोग, तो वो प्लेन क्रैश की थ्योरी को सिरे से नकार देता है और कहता है कि 18 अगस्त 1945 को ताइपे में कोई प्लेन क्रैश नहीं हुआ था। तो आखिरकार सच क्या है? नेताजी के साथ क्या हुआ था? नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की आन बान शान थे और भारत के लोग जानना चाहते हैं कि आखिरकार नेताजी सुभाष चंद्र बोस के साथ क्या हुआ था, उनकी जिंदगी में क्या कुछ बीता था, उनकी मौत का रहस्य क्या है। लेकिन आज भी इस पर सस्पेंस बरकरार है। ताइवान में हुए प्लेन हादसे की थ्योरी को भारत में सही मानने वाले और इस पर सवाल उठाने वाले लोग मौजूद हैं। अनुज धर, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस पर काफी शोध कर चुके हैं, कई पुस्तकें लिख चुके हैं, ताइवान की सरकार से बातचीत भी कर चुके हैं, उनके मुताबिक कर्नल हबीबुर रहमान के बयान पर भरोसा नहीं किया जा सकता। नेताजी की डेथ की जो पूरी कहानी है वो बेसिक आप कह सकते हैं कि सिर्फ एक आदमी का बयान पर आधारित है, वो हबीबुर रहमान और कुछ एक जापानी थे। जब और कोई सबूत नहीं था, कोई उनकी डेड बॉडी नहीं मिली, डेड बॉडी की फोटोग्राफ नहीं थी, तो कोई डायरेक्ट एविडेंस कभी नहीं था। इनडायरेक्ट एविडेंस की रहमान ये बोल रहा है कि प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। जब हबीबुर रहमान की इंटरोगेशन हुई है, पहले अमेरिकन्स ने करी है, बाद में ब्रिटिश लोगों ने करी है, तो उनकी रिपोर्ट में साफ मेंशन है कि ये आदमी सच नहीं बोल रहा है, ये झूठ बोल रहा है, ये मिसलीड कर रहा है। तो ये बात पहले से ही साबित हो चुकी है कि रहमान के दावों पर विश्वास हम नहीं कर सकते। अनुज धर के कर्नल हबीबुर रहमान पर भरोसा नहीं करने के पीछे कई तर्क हैं, लेकिन नेताजी का परिवार कुछ और सोचता है। हबीबुर रहमान का जो वो उन्होंने जो विटनेस दिया था, करीब 10 फीट का ऊंचाई में प्लेन उठा था, उसके बाद गिर गया। तो इमीडिएट डेथ नहीं हुआ था सुभाष चंद्र बोस का। उनका प्लेन का जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट के लिए उनका कोई मृत्यु नहीं हुआ। उनका जो हुआ 3rd डिग्री बर्न्स के लिए उनका मृत्यु हुआ था। 3rd डिग्री बर्न्स कैसे हुआ? उन्होंने जो प्लेन एयरक्राफ्ट के पेट्रोल टैंक के पास उन्होंने बैठा था प्लेन में, वो अमेरिकन बॉमर था। तो जब इम्पैक्ट में वो आग लग गया पेट्रोल टैंक में, तो उनका पूरा शरीर में आग लग गया, 3rd डिग्री बर्न। तो उनको अस्पताल में ले गया, हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट चालू हुआ, मॉर्फिन इंजेक्शंस वगैरह उनको दिया गया। जी